दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, लेकिन पूरी तरह खुला भी नहीं। हवा अंदर आ रही थी और उसी के साथ वो सवाल भी, क्या दोबारा भरोसा किया जा सकता है? नक्श रोज उसी वक्त आता, दरवाजे के बाहर रुकता और बिना कुछ कहे लौट जाता। अनिका देखती रहती, कभी खिड़की से, कभी दिल से। वो नहीं चाहती थी कि नक्श को लगे कि सब पहले जैसा हो सकता है, और नक्श नहीं चाहता था कि अनिका को लगे वो सिर्फ वक्त काट रहा है। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक शाम अनिका ने दरवाजा थोड़ा और खोल दिया, ज्यादा नहीं, बस इतना कि नक्श की आवाज अंदर आ सके। तुम्हें कुछ चाहिए? उसने पूछा। नक्श ने सिर हिलाया। नहीं, बस तुम्हें देखना था, ये जानने के लिए कि तुम ठीक हो। अनिका कुछ पल चुप रही। ठीक होना एक दिन में नहीं होता नक्श, मुझे पता है, उसने तुरंत कहा, इसलिए मैं यहाँ हूँ, पर अंदर नहीं आ रहा। अनिका की आंखें भर आई, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं थे। तुम बदल गए हो, उसने धीरे से कहा। नक्श मुस्कुराया। नहीं, मैं वही हूँ, बस अब भागता नहीं हूँ। अनिका ने दरवाजा थोड़ा और खोल दिया। वो अंदर आया, लेकिन पास नहीं बैठा। दोनों के बीच दूरी थी, पर वो दूरी अब दीवार नहीं थी। अगर फिर डर लगा तो? अनिका ने पूछा। तो मैं रुक जाऊंगा, नक्श ने कहा, लेकिन चुप नहीं रहूंगा। अनिका ने उसकी तरफ देखा। और अगर मुझे वक्त चाहिए तो मैं इंतजार करूंगा, उसने बिना सोचे कहा। पहली बार अनिका को जवाब नहीं ढूंढना पड़ा। वो बालकनी में आकर खड़ी हो गई। नक्श भी पास आ गया, लेकिन छुआ नहीं। शहर की लाइटें जल रही थीं, कुछ रिश्तों की तरह। धीरे धीरे, हम फिर से शुरू नहीं कर रहे, अनिका ने कहा, हम बस रुककर आगे बढ़ रहे हैं। नक्श ने सिर हिलाया। यही काफी है। कुछ देर बाद नक्श उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ। अनिका ने उसे रोका नहीं, और यही उसका सबसे बड़ा जवाब था। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन इस बार आवाज नहीं आई। सिर्फ एक एहसास रह गया कि शायद प्यार लौट नहीं रहा, बल्कि नया रूप ले रहा है।